नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मजदूरों के बच्चों के लिए नीतीश सरकार ने कर दिया बड़ा काम। नई योजना से लाइफ हो जाएगी सेट। जिले के कामगार मजदूर वर्ग को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्थिक समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। इसके लिए सरकार की ओर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। श्रम विभाग को जिले के असंगठित क्षेत्र में कामकाजी मजदूरों के बच्चों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे उन्हें योजना का लाभ दिया जा सके। बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र के कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के सभी कामगार जिनके बच्चे 11वीं या 12वीं में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, उन्हें श्रम संसाधन विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब गांव को नक्शा पाने के लिए नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर। इस तरीके से मात्र 72 घंटों में मिल जाएगा मैप। अब अपने गांव या शहर के भूमि का नक्शा पाने के लिए सरकारी दफ्तरों में लंबी लाइन लगाने या बार बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू किया है। उसके तहत आप मात्र 72 घंटों में अपने घर पर नक्शा मंगवा सकते हैं। इस सेवा के तहत इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करके अपने क्षेत्र का राजस्व नक्शा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये कदम डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सरकार की पारदर्शिता और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। लालू ने कहा, इस बार बिहार का सीएम बनेगा तेजस्वी। अपने नेता को रोटी सा खिलाकर क्या बोल गए केदार यादव। बिहार की सियासत में एक बार फिर गर्मजोशी लौट आई है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जब पटना से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए तो वैशाली जिले के भगवानपुर में उनका भव्य स्वागत हुआ है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उमड़े और राजद के वरिष्ठ नेता केदार प्रसाद यादव के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन किया गया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि अब वक्त आ गया है कि सभी लोग चुनावी अभियान में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि इस बार तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और जनता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राजद की नीतियों और जनहितकारी वादों को गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है। लालू प्रसाद यादव ने राजद के घोषणा पत्र का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकार बनते ही महिलाओं को 2500 प्रतिमाह सहायता दी जाएगी। गैस सिलेंडर 500 में मिलेगा। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 कर दी जाएगी और बिजली फ्री यूनिट की सुविधा भी लागू होगी। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज। 12 जिलों में वज्रपात का खतरा, येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 24 मार्च की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। ये विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिसका असर बिहार पर भी दिखने को मिल सकता है। यदि विक्षोभ मजबूत हुआ तो बिहार में एक बार फिर हल्की बारिश और ठंडी हवाएं लौट सकती है। हालांकि फिलहाल तापमान बढ़ने के संकेत हैं। रक्सौल वालों की बले बले मिली 3 ओवरब्रिज की सौगात, जाम से मिलेगा छुटकारा। सीमावर्ती शहर रक्सौल में 3 रेल फाटकों पर ओवरब्रिज निर्माण की मंजूरी मिल गई है। इसकी जानकारी विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने दी। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के शहर के चौमुखी विकास में ये पुल सबसे अधिक कारगर होगा। इस पुल के लिए स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल का सबसे बड़ा योगदान है। बेतिया संसदीय क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों के विकास के लिए वे सदन में आवाज उठाते हैं। नगरवासियों के साथ रक्सौल वीरगंज के बीच आवाजाही करने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के लिए सुखद खबर है। इसके तहत दिल्ली काठमांडू को जोड़ने वाले रक्सौल के मुख्य पथ पर एक ओवरब्रिज का निर्माण होगा। उक्त सड़क रक्सौल वीरगंज की लाइफलाइन है। खुशखबरी, भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में लगे LHB कोच अब यात्रियों का सफर होगा और भी आरामदायक। बिहार में पूर्व रेलवे के मालादा मंडल के भागलपुर स्टेशन से आधुनिक हाफमैन बुश कोच के साथ 13,401 भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित मालादा मंडल के रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता एवं पूर्वी रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य KB झुंझुनूवाला ने रविवार को यहां हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इधर मंडल रेल प्रबंधक गुप्ता ने बताया कि भागलपुर से दानापुर तक प्रतिदिन चलने वाली 13,401 एवं 13,402 इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को आज से आधुनिक LHB डिब्बे से सुसज्जित किया गया है और इससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित, आरामदायक तथा विश्वसनीय यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि नित्य दिन इस ट्रेन के हजारों यात्रियों को ऐसे अनुभवों का लाभ मिलेगा। वहीं इस विकास से क्षेत्र की संपर्क सुविधा में वृद्धि होगी और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा। रेलवे ने भागलपुर के नागरिकों की इस पुरानी मांग को पूरा किया है। मालादा मंडल रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
बिहार पुलिस होमगार्ड के 15,000 पदों पर भर्ती का ऐलान, आवेदन 27 मार्च से होंगे स्टार्ट। बिहार में पुलिस होमगार्ड के 15,000 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। महानिदेशक सह समादेष्टा कराली की ओर से राज्य के 33 जनपदों में होमगार्ड की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2025 से स्टार्ट कर दी जाएगी। आवेदन शुरू होते ही इच्छुक एवं योग्य भर्ती ऑनलाइन bhg.bihar.government.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 अप्रैल 2025 तय की गई है। घर में एसी फिर भी 30 यूनिट से कम हो रही है बिजली की खपत, 76,000 उपभोक्ताओं पर एक्शन की तैयारी। 3 मंजिल और बिजली की खपत महज 10 यूनिट। कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके घर 1 से 1.5 टन की एसी लगी हुई है। हर दिन उसका उपयोग हो रहा है और बिजली बिल 30 यूनिट से कम पर बन रही है। ऐसे लोगों को विभाग की ओर से चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। कनेक्शन खपत और बिजली की चोरी हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है। विभाग के एसडीओ सुशील कुमार ने बताया कि आधुनिक युग में खासकर शहर में 10 यूनिट से कम बिजली की खपत संभव नहीं है। ये चोरी की ओर इशारा कर रहा है। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट स्टेट में हो सकता है जारी, टॉपर्स का वेरिफिकेशन हुआ पूरा। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले करीब 13 लाख स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटर रिजल्ट 27 मार्च को घोषित हो सकता है। हालांकि अभी तक बोर्ड की ओर से ऑफिशियल डेट की घोषणा नहीं की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 12th क्लास के टॉपर्स का वेरिफिकेशन पूरा कर लिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष ने इस बारे में पहले ही जानकारी दी थी कि बोर्ड रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। सिवान बालिका गृह कांड, 13 बच्चों की फरारी से मचा हड़कंप, 3 कर्मी पर गिरी गाज, मालिका विरोध प्रदर्शन तेज। सिवान जिले के जिरादेव प्रखंड के भैंसा खाल स्थित बृहद आश्रय गृह से 13 बालिकाओं के एक साथ दीवार फांदकर भागने की घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। इस बड़ी सुरक्षा चूक को लेकर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। इस मामले में कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 3 कर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटाने व निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। 1300 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए हल्का कर्मचारी को कोर्ट ने सुनाई सजा। 18 साल पहले दाखिल खारिज के आदेश में मांगी थी घूस। बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत मामले में एक हल्का कर्मचारी को 1 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद नालंदा जिले के हरनौत के हल्का कर्मचारी मुसाफिर सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद ये सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 1 माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। बिहार के बेगूसराय में शादी से लौट रहे बारातियों के साथ दर्दनाक हादसा, 4 की मौत, 5 घायल, रोड एक्सीडेंट। बिहार में बेगूसराय जिले के लाखों थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 4 बाराती की मौत हो गई है तथा 5 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान अंकित कुमार, अभिषेक कुमार, सौरभ कुमार और कृष्ण कुमार के रूप में हुई है। और पन्ना पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार ने संवाददाताओं से कहा है कि तेज रफ्तार जीप रविवार तड़के करीब 4 बजे लाखों थाने के अंतर्गत खातोपुर चौक के निकट डिवाइडर से टकरा गई। उन्होंने कहा 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 5 अन्य घायल हो गए हैं। उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जाती है। सूत्रों ने बताया कि स्कॉर्पियो पर सवार लोग एक बारात में शामिल होकर साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र से लौट रहे थे। वहीं घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके से फरार हुए चालक को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी गई है तथा मामले की जांच की जा रही है। ये तो थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।